अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ लर्निंग स्टूडियो। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की कंप्लीट कोर्स का ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स क्लियर करना चाहता हूँ जो आपको एक्सेल प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम इन चंद टॉपिक्स को कवर करेंगे और प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले इसका क्लियर होना ज़रूरी है। सबसे पहले स्प्रेडशीट क्या होता है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर करता क्या है और मुख्तलिफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है और डिफरेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मुख्तलिफ वर्जन कौन कौन से हैं। तो आइए बाकायदा स्टार्ट करते हैं। स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट क्या होता है? तो दोस्त, जिस तरह एक आम शीट पर जब आप एक टेबल बनाते हैं जिसमें रोज़ और कॉलम्स हो, उसमें आप अपना नाम, रोल नंबर या कोई और डेटा लिख देते हैं और उसको कैलकुलेट कर देते हैं, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसको भी स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं और उसी रोज़ एंड कॉलम्स में हम अपना डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको स्टोर करते हैं एक टेबल की शक्ल में। तो उन सॉफ्टवेयर्स को जिनके अंदर हम अपना डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं टेबल की शक्ल में, तो उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? A spreadsheet is an interactive computer application for organization, analysis and storage of data in tabular form. Tabular form क्या होता है? जो भी डेटा आप रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर, जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। तो कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर हम अपना डेटा ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन उस डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम कहेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। What does a spreadsheet software do? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, किस लिए यूज़ होता है, पर्पज़ इसका क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम हमारा थोड़ा सा डेटा हो या ज़्यादा डेटा हो, हम उसको रोज़ एंड कॉलम्स की शक्ल में टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मुख्तलिफ नंबर्स का सम, परसेंटेज, एवरेज, बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिकल और फाइनेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उस डेटा के ऊपर, उस शीट में। तो स्प्रेडशीट बेसिकली यूज़ होता है आपका थोड़ा सा या ज़्यादा डेटा हो उसको स्टोर करने के लिए और उस पर कैलकुलेशंस करने के लिए, जिसमें आप अपने डेटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिहाज से ऑप्शंस होते हैं जो आप अपने डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं उस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारा डेटा ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करता है और उसको कैलकुलेट कर सकता है, मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं उस डेटा के ऊपर, उस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने से पहले हमें ये इल्म हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पहले कौन से वो सॉफ्टवेयर थे जहाँ हम ये कैलकुलेशंस करते थे और बाद में कौन से सॉफ्टवेयर आए, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कब से स्टार्ट हुआ
और इस वक्त जो एक्सेल है इसके पुराने वर्जन कौन कौन से हैं ये डिटेल अब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स थे और जिसके अंदर हम डेटा को कैलकुलेट कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे, तो वो डेवलप हुआ था 1969 में लेनपर के नाम से। लेनपर वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। लेकिन मसला ये था कि लेनपर स्प्रेडशीट सिर्फ मेन फ्रेम और टाइम शेयरिंग कंप्यूटर्स पर अवेलेबल था। लेनपर का मतलब लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग एरेज एट रैंडम। तो दोस्तों सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बना था वो 1969 में लेनपर के नाम से। लेकिन ये स्प्रेडशीट सिर्फ उस वक्त मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और टाइम शेयरिंग कंप्यूटर्स पर अवेलेबल था। उसके बाद दोस्तों फिर 1979 में विजिकैल्क विजिबल कैलकुलेटर शॉर्ट फॉर्म उसका विजिकैल्क उन्होंने था, और ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट था जो पहली दफ़ा माइक्रो कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं उन पर ये अवेलेबल था। ये 1979 में ये अवेलेबल था हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर। तो यूँ कह सकते हैं कि ये पहला स्प्रेडशीट था जो माइक्रो कंप्यूटर्स पे अवेलेबल था। 1979 में ये डेवलप हुआ था। ये इसका इंटरफेस है विजिकल का, ये इंटरफेस है जिसमें आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 लेफ़्ट साइड पे ये जो रोज़ हैं और ऊपर कॉलम्स है A B C इसी तरह से। इसके बाद फिर 1980s में लोटस 123 वॉज द लीड शीट, विंडोज़ वॉज द डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों 1980s में फिर लोटस 123 का राज था। उस वक़्त जब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम लोग यही यूज़ कर रहे थे डॉस। तो जिस वक्त डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था तो उस वक्त लोटस 123 भी लीडिंग स्प्रेडशीट में शुमार होता था। उस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर जो स्प्रेडशीट था लोटस 123। 1980s में पूरा ये स्प्रेडशीट यूज़ हो रहा था जब तक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर था। ये लोटस 123 उसके आइकन्स ये। फिर उसके बाद दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था विंडोज़ के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एंड्रॉयड के लिए, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ीद नए फीचर्स ऐड किए गए जो पहले जितने भी स्प्रेडशीट थे उनमें ऐसे फीचर्स नहीं थे। और आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले एक्सेल कौन सा वर्जन रिलीज़ किया था, कब रिलीज़ किया था। तो इसको डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल 2 के नाम से 1987 में, माइक्रोसॉफ्ट ने 1987 में सबसे पहला जो वर्जन था एक्सेल 2 का 2.0 ये लॉन्च किया था। फिर 1990 में एक्सेल 3 के नाम से 3.0 वर्जन लॉन्च किया था। फिर 1992 में एक्सेल 4 के नाम से 4.0 वर्जन रिलीज़ किया गया था। फिर 1993 में 1993 में फिर एक्सेल 5 के नाम से 5.0 वर्जन रिलीज़ किया गया था। फिर 1995 में एक्सेल 95 7.0 वर्जन रिलीज़ किया गया था एक्सेल 95 के नाम से। फिर 1997 में एक्सेल 97 के नाम से एक और वर्जन जो 8.0 होता था उसको रिलीज़ किया गया। फिर 2000 में एक्सेल 2000 9.0 वर्जन रिलीज़ किया गया। उसके बाद 2002 में एक्सेल 2002 के नाम से 10.0 वर्जन रिलीज़ किया गया। फिर 2003 में एक्सेल 2003 11.0 रिलीज़ किया गया। इसी तरह 2007 में एक्सेल 2007 12.0 वर्जन रिलीज़ किया गया। फिर 2010 में
एक्सेल 2010 के नाम से एक और वर्जन 14.0 रिलीज़ किया गया। फिर 2013 में एक्सेल 2013 के नाम से एक और वर्जन रिलीज़ किया 15.0। और लेटेस्ट अभी जो लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ हुआ है 2016 में, और एक्सेल 2016 के नाम से 16.0 वर्जन रिलीज़ किया गया है। तो दोस्तों हर वर्जन में मज़ीद नए फीचर्स ऐड करने की कोशिश की गई है और साथ साथ इसको बेहतर बनाई गई है। तो जो सबसे लेटेस्ट 2016 का वर्जन है, अगर आप में से कोई ऑफिस सीखना चाहता है और अगर वो 2016 का ऑफिस कंप्लीट सीखे तो पिछले जितनी भी वर्जन है 2013, 2010, 2007, तो वो तमाम वो कवर कर सकेंगे। फिर उनको 2013 में अगर काम करना हो तो वो कर सकता है, 2016 में करना हो तो वो कर सकता है। मैं आपको मज़ीद साथ साथ इसके डिफरेंसेस भी फिर आगे बताता जाऊंगा कि इनमें फ़र्क क्या है, कौन सी नई फीचर्स इसमें ऐड की गई है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 सबसे बेस्ट क्यों है। ये सारी बातें मैं आपसे इंशाल्लाह अगले वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कोई मसला हो, कोई बात समझ नहीं आई हो या किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो बेशक आप कमेंट्स में अपनी बात कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी इस वीडियो से सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल के आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।